प्रश्न है, जेलेपला दर्रा किस राज्य में है? तुजू दर्रा किस राज्य में है? तो दर्रा से जो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कौन से दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो उसी चीज को मूल तौर पर आपको याद भी रखना है। दर्रा दर्रा की अगर हम लोग बात करें पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र मतलब ऊंचाई वाले इलाके में। देखिए, जो पर्वतीय इलाका होता है, पर्वतीय इलाका को अगर हम देखें तो जो पर्वतीय इलाका होता है वह मैदानी भाग से ज्यादा ऊंचा होता है। वह मैदानी भाग से जो है आपको ज्यादा ऊंचा होता है, मैदानी भाग से ज्यादा ऊंचा होता है पर्वतीय क्षेत्र। तो पर्वतीय क्षेत्र में एक जगह से दूसरे जगह तक जाने वाला जो मार्ग होता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाला जो मार्ग होता है उसी को हम लोग कहते हैं दर्रा। भारत में सैकड़ों की संख्या में दर्रा जो है आपको देखने को मिलेगा। भारत में सैकड़ों की संख्या में दर्रा जो है आपको देखने को मिलेगा। और भारत में सैकड़ों की संख्या में जो दर्रा आपको देखने को मिलता है उसमें काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, देप्सला दर्रा, अघील दर्रा, तुजू दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा, देप्सला, तुजू, बोमडीला, यांगयाप, दीफू, ये तमाम दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। इन दर्रों में अगर हम लोग देखें तो, इन दर्रों में अगर हम लोग देखें तो काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, अघील दर्रा, काराकोरम दर्रा, लानकला दर्रा, अघील दर्रा जो है आपको जम्मू कश्मीर लद्दाख में है। लद्दाख में जो है आपको काराकोरम, अघील, लानकला, ये सभी दर्रे जो है आपको लद्दाख में मिल जाएगा। फिर आप जम्मू कश्मीर में आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये तमाम ऐसे दर्रे हैं जो कि आपको जम्मू कश्मीर में मिल जाएंगे। फिर आपको सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा, ये सभी दर्रे आपको हिमाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। फिर आपको माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, ये सभी दर्रा आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में देखने को मिल जाएगा। फिर आपको दीफू, बोमडीला, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। फिर तुजू दर्रा की अगर हम बात करें तो तुजू दर्रा जो है आपको मणिपुर में देखने को मिल जाएगा। तुजू दर्रा आपको कहाँ मिलेगा? मणिपुर में देखने को मिल जाएगा। तो ये भारत के प्रमुख दर्रा हैं और ये भारत के प्रमुख दर्रा अलग अलग राज्यों में है। और दर्रा के विषय में हमने आपको बतलाया है, पर्वतीय क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का जो मार्ग होता है उसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। और आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ही मुख्य तौर पर दर्रा देखने को मिलते हैं। लेकिन जिस प्रकार भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में अनेकों दर्रे हैं, उसी प्रकार से अगर हम लोग दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है और पूर्वी भाग में पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। और विशेष तौर पर जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में भी कुछ दर्रा आपको देखने को मिलता है, जैसे भोर घाट दर्रा, जैसे थाल घाट दर्रा, जैसे पाल घाट दर्रा, जैसे सेनकोटा घाट दर्रा। ये सभी दर्रे पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो है हम लोगों को देखने को मिलता है।
और पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो भोर घाट और थाल घाट दर्रा है, ये दोनों महाराष्ट्र राज्य में है। फिर आपको जो सेनकोटा घाट दर्रा है और जो पाल घाट दर्रा है, ये दोनों दर्रा केरल को तमिलनाडु से आपस में जोड़ने का काम करता है। केरल को तमिलनाडु से आपस में जोड़ने का काम करता है। और संभवतः जब हम आपको पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर जो है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट दर्रा के विषय में बतलाए होंगे और साथ ही साथ वहां पर जो है हम आपको लिखा भी दिए होंगे। तो ये कुछ भारत के महत्वपूर्ण दर्रा है। और भारत के सभी दर्रों में अगर देखा जाए तो भारत का जो सबसे ऊंचा दर्रा है वह यांगजी दिबान दर्रा है। यांगजी दिबान दर्रा है। और यांगजी दिबान दर्रा की अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में यांगजी दिबान हिमाचल प्रदेश में जो है आपको यांगजी दिबान दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में जो यांगजी दिबान दर्रा है, इस दर्रा की ऊंचाई 5800 मीटर से भी अधिक है। मतलब लगभग में 6 किलोमीटर के आसपास यांगजी दिबान दर्रा ऊंचाई पर स्थित है। 6 किलोमीटर, लगभग 6000 मीटर अर्थात 6 किलोमीटर के ऊंचाई पर जो है आपको यांगजी दिबान दर्रा है, जो कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है आपको दर्रा है। तो इसको जो है आप नीचे से नोट डाउन कीजिए तो जल्दी से। दर्रा, हेडिंग मारिए दर्रा। हेडिंग तो मरवा ही दिए थे, भारत के दर्रा और घाटियां। भारत के दर्रा और घाटियां, तो सबसे पहले दर्रा, हेडिंग मारिए दर्रा। और दर्रा की अगर आप बात करेंगे तो दर्रा को ही हम लोग पास या गैप भी कहते हैं। दर्रा कहिए, पास कहिए या गैप कहिए, बात बराबर है। तो दर्रा ऑब्लिक पास ऑब्लिक गैप, दर्रा ऑब्लिक पास ऑब्लिक गैप, दर्रा ऑब्लिक पास ऑब्लिक गैप, दर्रा ऑब्लिक पास ऑब्लिक गैप। अब डैश देकर के लिखिएगा, अब डैश देकर लिखिए। डैश देकर लिखिए। पर्वतीय भागों में, पर्वतीय भागों में एक स्थान से, पर्वतीय भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, पर्वतीय भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले मार्ग को दर्रा कहते हैं। पर्वतीय भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले मार्ग को दर्रा, पास या गैप कहते हैं। पर्वतीय भागों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले मार्ग को दर्रा, पास या गैप कहते हैं। दर्रा, पास या गैप कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दिबान है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दिबान है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दिबान है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दिबान है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब नीचे से आप लिखिएगा, पॉइंट मार के स्टार मार के पॉइंट वाइज लिखते जाइए। अब लिखिएगा आप काराकोरम, 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 काराकोरम।
लानकला काराकोरम कोमा, काराकोरम कोमा, लानकला, लानकला, लानकला कोमा, देप्सला, 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 फिर आपको चांगला, चांगला, काराकोरम, लानकला, देप्सला, चांगला, चांगला, कोमा, सब में कोमा देते जाइएगा, खारदुंगला, खारदुंगला, अघील, अघील, खारदुंगला कोमा अघील, इत्यादि दर्रे, इत्यादि दर्रे, इत्यादि दर्रे लद्दाख में स्थित है, इत्यादि दर्रे लद्दाख में स्थित है, इत्यादि दर्रे लद्दाख में स्थित है, इत्यादि दर्रे लद्दाख में स्थित है। इत्यादि दर्रे लद्दाख में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बनिहाल, बनिहाल कोमा, बनिहाल दर्रा कोमा, बनिहाल दर्रा कोमा, बुर्जिल दर्रा कोमा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा कोमा, बुर्जिल दर्रा कोमा, जोजिला दर्रा, इत्यादि, इत्यादि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इत्यादि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इत्यादि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आगे आप लिखिएगा, सिपकीला, आगे लिखिएगा सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा कोमा, रोहतांग दर्रा कोमा, रोहतांग दर्रा कोमा, रोहतांग दर्रा कोमा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा कोमा, देवसा दर्रा, देवसा, देवसा दर्रा, देवसा दर्रा, देवसा दर्रा, देवसा दर्रा इत्यादि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकीला, रोहतांग, बारालाचा, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, माना,
माना, माना कोमा नीति, माना कोमा नीति, माना कोमा नीति, कोमा लिपुलेख, माना कोमा नीति कोमा लिपुलेख, कोमा मुलिंगला, माना नीति लिपुलेख मुलिंगला, दर्रा, दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना नीति लिपुलेख मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना नीति लिपुलेख मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। माना नीति लिपुलेख मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे आप लिखिएगा। नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, दीफू, दीफू, दीफू कोमा यांगियाप, दीफू कोमा यांगियाप कोमा बोमडीला, दीफू कोमा यांगियाप कोमा बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीफू कोमा यांगियाप कोमा बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 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 चलिए आगे आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। आगे लिखिएगा। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। 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 आगे लिखिएगा। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में थाल घाट और भोर घाट दर्रा स्थित है। थाल घाट और भोर घाट दर्रा स्थित है। थाल घाट और भोर घाट दर्रा स्थित है। थाल घाट और भोर घाट दर्रा स्थित है जिसमें 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 थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। जिसमें थाल घाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है।
जिसमें थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, जिसमें थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है, और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है, मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है, मुंबई को पुणे से आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही पाल घाट और सेनकोटा घाट दर्रा आता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही पाल घाट और सेनकोटा घाट दर्रा आता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही पाल घाट और सेनकोटा घाट दर्रा आता है, पाल घाट और सेनकोटा घाट दर्रा आता है, पाल घाट और सेनकोटा घाट दर्रा आता है, जिसमें पाल घाट दर्रा, जिसमें पाल घाट दर्रा, जिसमें पाल घाट दर्रा कोचीन को कोयंबटूर से, जिसमें पाल घाट दर्रा कोचीन को कोयंबटूर से, जिसमें पाल घाट दर्रा कोचीन को कोयंबटूर से, कोचीन को कोयंबटूर से, और सेनकोटा घाट दर्रा, और सेनकोटा घाट दर्रा